नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना वैद्य भारती पंचशील आरोग्य धाम हांसी हरियाणा से। और स्वास्थ्य की इस कड़ी में आज हम परिचय करवा रहे हैं आपका एक मैं कहूँगा एक प्रकृति का नायाब तोहफ़ा है वो। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है और प्रकृति की बड़ी ही कृपा रही है इसके ऊपर, भारत देश के ऊपर। तो हमारे यहाँ पर सबसे जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं उसमें अद्भुत जो औषधियाँ हैं, मैं कहूँगा कि संजीवनी बूटी जिसका रामायण के अंदर भी जिक्र आता है, ऐसी ऐसी औषधियाँ भी वहाँ पर विद्यमान हैं। और पूरे विश्व को भारत ने जो है आयुर्वेद दिया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे भारत को आयुर्वेद के साथ साथ योग भी हमने दिया है, ये भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं। और हिमालय का जो हमें नायाब तोहफ़ा मिला प्रकृति का, उसी हिमालय की पहाड़ियों में बड़ी दुर्लभ चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आज हम परिचय करवा रहे हैं उसी दुर्लभ चीज़ का आपसे। ये देख रहे हैं मेरे सामने पत्थर है और ये नेचुरली है, प्रकृति ने पैदा किया है। ये कोई बनावटी नहीं, किसी फैक्ट्री में नहीं बना गया है। और ये नेचुरल जैसे पहाड़ हैं, जैसे नमक के पहाड़ होते हैं लाहौर के अंदर, जो सेंधा नमक के पहाड़ होते हैं, इसी तरह अलग अलग जैसे खदान के अंदर से लोहा निकलता है, अन्य धातुआं निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार भी ये विशेष प्रकार का जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की औषधि है। और मैं कहूँगा वो संजीवनी बूटी से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा गुण उसके हैं। इतने गुण हैं कि उसके गुणों की अगर बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उसको कौन नहीं जानता, उसके नाम लेते ही आप कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है, ये हमने सुना है, ये हमने देखा है। ऐसा शायद ही भारत में कोई लोग होगा जो उसके नाम के बारे में नहीं जानते। बस बात यह है कि वो शुद्धता कितनी है, वो पवित्र तरीके से जो बनाई गई है, वो शुद्धता के साथ बनाई गई है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पत्थर जो है प्रकृति ने पैदा किया, इस पत्थर के अंदर उस चीज़ के जो कण हैं विद्यमान हैं और उसका जो शोधन है, यानी कि उसको शुद्ध करने की जो तरीका है, वो हमारे शास्त्रों के अंदर अष्टांग हृदयम है, वैद्य रत्नावली है, चरक संहिता है, ठीक है, आरोग्य प्रकाश है, जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं। क्योंकि आयुर्वेद वेदों का ही एक रूप है, तो हमारे वेदों में से निकल के आया है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ है उसके अंदर इसके जो शोधन की तरीका है, जो इसको शुद्ध करने का तरीका है, वो भी लिखा हुआ है। और उसके पूर्ण शास्त्रों के अनुसार अगर इसको हम शुद्ध करते हैं, गौमूत्र और त्रिफला के जो प्रोसेस है, यानी कि जो विधि है, इसका जो विधि है, उस तरीके से हम शुद्ध करते हैं तो बहुत ही नायाब एक तोहफ़ा निकल के आता है, जो कि ब्लड प्यूरीफायर भी है, स्टेमिना को भी बढ़ाता है, आपके ओज और शक्ति को भी बढ़ाता है, और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के साथ साथ ही शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा करता है। जी हाँ, इसका नाम है शिलाजीत। और शिलाजीत दो प्रकार की होती है, एक ठोस में होती है और एक लिक्विड में होती है। और दोनों प्रकार की शिलाजीत भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं, लेकिन वो कितनी सही है, कितनी शुद्ध है, अशुद्ध है, वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो हमने ये शास्त्रों के अनुसार इस पत्थर साबुत लेके और ये बनाई है। और ये पैकिंग आप देख रहे हो, ये जो ब्रांड है वैद्य भारती के नाम से ब्रांड जो हमने बनाया है। और इसका जो है ये हिमालयन सूर्यतापी प्योर शिलाजीत, सूर्यतापी इसलिए गया कि सूर्य के ताप से बनाई जाती है। तो इसके अंदर ये 20 ग्राम की पैकिंग है हमारी। और इसके अंदर की ये चम्मच है जो इसका माप है। इसको खोल के और जब हम इसको एक चम्मच इतना सा रोज़ाना इसको डिप करके सिर्फ इसको डुबोएं और जितनी लगी रहे, भरना नहीं है चम्मच को, जितनी लगी रहे वो निकाल लें। उसके बाद शाम को आप दूध के साथ ले सकते हैं इसको, मीठे दूध के साथ इसको ले सकते हैं, फीके दूध के साथ ले सकते हैं। जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए बड़ा ही रामबाण है। शुगर पेशेंट जो उनके लिए बड़ी रामबाण है, बस वो इसको जो है पानी के साथ भी ले सकते हैं। जिनका लीवर फैटी है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की जिनको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फैट है जिनको, एक्स्ट्रा जिनका वज़न बढ़ता जा रहा है थायराइड की वजह से या किसी और भी वजह से, उसको भी बहुत काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। तो इसकी जो मात्रा है, इसके चम्मच का इतना सा जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये डिप करके इसके अंदर डुबो के निकाल लें। जिसको भी लगी रहे वो दूध के अंदर से हमको ले सकते हैं। और इसको पानी के साथ भी लिया जा सकता है, गर्म पानी के साथ भी, और इसको जो है ग्रीन टी के साथ भी लिया जा सकता है। और इसको सुबह भी लिया जा सकता है, शाम को भी लिया जा सकता है। इसको आप चाहें तो खाली पेट भी ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम देखने को हमें नहीं मिला है। और किसी भी एज की अगर बात में 18 साल से ऊपर के जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो मेहनत करते हैं, गेम की तैयारी करते हैं, वो इसको ले सकते हैं।
बहुत अच्छा स्टेमिना, ग्राउंड में जाने से पहले वो इसको ले लें, गर्म पानी के साथ या ग्रीन टी के साथ भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी में अच्छी तरह घुल जाती है। ये लिक्विड फॉर्म में ही है, 20 ग्राम की पैकिंग है। प्योर हिमालयन सूर्यतापी शिलाजीत, ये हमने पूरे प्रोसेस से विधि विधान से जो बनाई है, तो इसको आप ले सकते हैं इस तरीके से। ये इसका जो रॉ मटेरियल ये है पत्थर, ये हमने खुद तैयार करवाया है अपनी देख रेख में। तो 18 साल का मेरा आयुर्वेद में जो अनुभव है, उसके अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल प्योर, 100% प्योर है, शुद्ध है। ठीक है, हमने इसके ऊपर एक सोशल मीडिया के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था कि कोई इसको अगर नकली साबित करते हैं, शुद्ध साबित कर दे किसी भी लेबोरेटरी में, तो हम मार्केट से अपना प्रोडक्ट भी उठा लेंगे और उसको हम 25,000 रुपये का इनाम भी दे देंगे। ये इसलिए कहा है क्योंकि हमने इसके ऊपर विश्वास है, और विश्वास ये है कि हमने अपने हाथों से अपनी देख रेख में खुद अपने सामने तैयार करवाई ही है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा, और आप इसको ले सकते हैं। 18 साल से ऊपर के जितने भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, जिनको जॉइंट पेन की दिक्कत है, घुटनों में दर्द की जिनको दिक्कत है, शुगर के जो पेशेंट हैं, और डलनेस यानी कि वीक हैं, जिनका वेट कम है या बहुत ज़्यादा वेट है, दोनों स्थिति में उनको लिया जा सकता है, और बहुत अच्छे परिणाम इसको देखने को मिले हैं। तो ये कि इस प्रकृति के नायाब तोहफे का फ़ायदा उठाइए। मैं वैद्य भारती, 18 साल से अनुभव है मेरा। पंचशील आरोग्य धाम जो आश्रम है हमारा हांसी में है, और एक हमारी ब्रांच कालका में भी है। तो यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी इसको आप खरीद सकते हो, वैद्यभारती.com साइट जो है उससे। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 99,964 15,501, यानी कि 99,964 तो इसी उम्मीद के साथ हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मैं आपका अपना वैद्य भारती, आप सभी को मेरी तरफ से जय आयुर्वेद, जय मानवता।